के हवाले से गुजारिशात मारूज़ात आप समात फरमा रहे हैं कि मेरे आका जब दुनिया में नहीं आए थे तो इंसानियत कितनी ज़ालिमाना अहमकाना ज़िंदगी बसर कर रही थी कि बेटी को अपने लिए बाइसे शर्मिंदगी समझते थे। फिर जब मेरे नबी दुनिया में आए तो दुनिया में आने के वक़्त जो मेरे नबी के बारे में पेशन गोइयाँ की गई थी कि एक लड़का पैदा होगा, उसके अंदर आखिरी नबी की या फलां निशानियाँ होंगी, ये सारा खबरनामा आपने सुन लिया। फिर आपकी पैदाइश किस दिन हुई और जिस दिन पैदाइश हुई उस दिन मेरे नबी का क्या अमल था कि आका अपनी पैदाइश के दिन रोज़ा रख कर अपने रब का शुक्र अदा करते थे। इसी तरह मेरे नबी का नाम क्या रखा गया, आसमानों से क्या नाम तजवीज़ हुआ और दुनिया में क्या नाम तजवीज़ किया गया, ये पिछले जुमे आपने सुना कि अल्लाह की तरफ से जो नाम रखा गया वो नाम था अहमद, जिसका तज़करा 28वें पारे सूरत सफ़ के अंदर अल्लाह ने इसका जिक्र किया है कि हज़रत ईसा फरमाते हैं कि मिन बाद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात, कि मेरे बाद अल्लाह ताला एक नबी भेजेगा जो आखिरी नबी होगा, उसके सर पर खत्मे नबुव्वत का ताज सजेगा और वो सारे नबियों का इमाम होगा और उसका नाम अहमद होगा। ये था आसमानी नाम अल्लाह ने जो रखा था, और जो दुनिया में रखा गया मोहम्मद वो आपके दादा ने रखा। ये पिछले जुमे सारी गुफ्तगू आपने सुन ली और आखिर में मैंने आपसे अर्ज किया था कि आइंदा जुमा यानी आज के जुमे के अंदर इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध किन औरतों ने पिलाया था और अहदीस की रोशनी में उनका क्या जिक्र है। याद रखिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहले किसी औरत का दूध पिया था तो वो हजरत आमिना जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजदा थी। 2 या 3 दिन के बाद हजरत सोबिया ये अबू लहब की लोंडी थी, जिसके कुफर के ऊपर कुरान का रब भी दलालत करता है कि तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये पूरी आयत, ये पूरी की पूरी सूरत अबू लहब के कुफर पर और उसकी आखिरत की तबाहकारी पर दलालत करती है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसका हश्र व नशर क्या करेगा। दुनिया में ही अल्लाह ने बता दिया कि जहन्नम उसका ठिकाना है। अभी मैं बताता हूं कि ये बात मैंने क्यों की, उसके कुफर को क्यों मैंने आपके सामने पेश किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी सगी मां के बाद जिस औरत ने दूध पिलाया वो किसकी लोंडी थी? अबू लहब की लोंडी थी, काफर की लोंडी थी, इस्लाम का दुश्मन था वो। अब 1 मिनट के लिए आज हम अपना मुहासबा करें। जब किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है और काम के लिए औरतें रखी जाती हैं, जी ये
रहमानी बरादरी से है, ये कमी लोग हैं, इनको नहीं रखना। ये चंगड़ बरादरी है, इसको नहीं रखना। ये मरासी है, इनको नहीं रखना। है तो ये मुसलमान ही ना सब। सिर्फ अपनी जात के घुमंड में आकर अपनी जात को, अपने कुंबे को, अपने आप को बुलंद करने के लिए दूसरों की जातों को हम कमतर समझते हैं, दूसरों को हम निचला समझते हैं, जिसको हम कहते हैं तकब्बुर में आ जाना, फख्र में आ जाना। और मेरे नबी को दूध की सूरत में पिलाया है जो काफरा की लोंडी थी। इसलिए इस्लाम इस बारे में हमारी रहनुमाई ये करता है कि औरत जो भी हो, हराम ना कमाती हो, हराम ना खाती हो, जिस मजहब के साथ भी उसका ताल्लुक है, अपने बेटे की परवरिश आप उस औरत से करवा सकते हैं, जिस तरह हजरत सोबिया ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की है। इसलिए हमारा माशरा तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हम रह रहे हैं सभी मुसलमान हैं। हमारे माशरे में क्या होता है जी, हम बट हैं, लिहाजा हम ये चकड़ों की बीबियों से खिदमत नहीं लेंगे, ये रहमानी बरादरी से हम खिदमत नहीं लेंगे, ये मिरासियों से हम खिदमत नहीं लेंगे। जातों में कुछ नहीं रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दफा अपने हस्बो नसब पर फख्र किया जाने लगा कि मेरा फलां कबीले से ताल्लुक है, मेरा फलां जात से ताल्लुक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है इल्ला तकवा। अल्लाह की नजरों में वही कामयाब व कामरान है, वही मोहतरम है जिसके दिल के अंदर मेरे अल्लाह का डर सबसे ज्यादा है। एक तरफ सय्यद है, मेरे नबी की आग में से है, मेरे नबी की औलाद में से है, लेकिन करता वो चोरियां और डकैतियां हो, करता वो शिरक हो, क्या इस बात पर वो बख्शा जाएगा कि मैं नबी की औलाद से हूं? नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, वक्त के नबी का बेटा है, दुनिया पानी के अंदर होते खाकर भड़क हो रही है। बाप कह रहा है आजा या बुनैय्या कमाना वाला तकुम माल काफिरीन, बेटा मेरी गाड़ी पे सवार हो जा, किश्ती पे सवार हो जा, बच जाएगा। ला आसिमल यौम, आज तुझे कोई नहीं बचा सकेगा, इल्ला मर्रहिम, मगर जिस पर मेरे अल्लाह की रहमत होगी। देखें, वक्त का नबी है, बेटा डूब रहा है, क्यों? दिल के अंदर मेरे रब का डर नहीं था। इसलिए अल्लाह के हां कामयाब वही है जो अल्लाह से डरने वाला हो। जो अल्लाह से डरने वाला नहीं ना, वो चाहे वक्त के नबी का बेटा ही क्यों ना हो, अल्लाह को कुछ परवाह नहीं उसकी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्त के नबी हैं, अल्लाह के मोहतरम हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के महबूब हैं। जिब्रील वही लेकर आते हैं। सारी धरती में उस वक्त इब्राहीम से ज्यादा महबूब मेरे अल्लाह को कोई नहीं था, लेकिन बाप आज़र, अल्लाह का डर नहीं दिल में, अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं किया, तो क्या वक्त के नबी का बाप होना उसको बचा लेगा अल्लाह के अजाब से? नहीं, बचेगा अल्लाह के अजाब से वही जिसके दिल के अंदर मेरे रब का डर होगा। इसलिए ये जातों में कुछ नहीं रखा, ये हस्बो नस्ब में कुछ नहीं है। मेरा फलां बरादरी से ताल्लुक है, मेरा फलां जात से ताल्लुक है, लिहाजा मैं ऊंचा हूं, ये निचले दर्जे का है। ये बातें हमें बहुत पीछे धकेल देंगी। ये ज़हनी पस्ती पर दलालत करती हैं ये बातें। जो अपने हस्बो नस्ब पर फख्र करता होगा समझ है, ये ज़हनी तौर पर कम तरीन आदमी है, बेवकूफ तरीन आदमी है, अहमकाना सोच है इसकी। इसलिए बात चल रही थी कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस औरत ने उनकी मां के बाद दूध पिलाया, वो हजरत सोबिया किसकी लौंडी थी? अबू लहब की लौंडी थी। अल्लाह अकबर। इसके बाद हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनके इस्लाम लाने के बारे में थोड़ा सा इख्तिलाफ है उलमा में। बात फरमाते हैं कि हजरत हलीमा सादिया की वफात नबी करीम सल्लल्लाहु
वसल्लम को नबुव्वत मिलने से पहले भी हो चुकी थी। यानी अभी आका नबी नहीं बने थे, अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किया था, हलीमा सादिया दुनिया से तशरीफ ले जा चुकी थी। लेकिन इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, ये सियाह सित्ता में से जो अबू दाऊद शरीफ है उनको जमा करने वाले ये हजरत अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, यानी सियाह सित्ता जो हदीस की बड़ी 6 किताबें हैं उनमें से एक जो इमाम है वो इमाम अबू दाऊद है। इन्होंने एक मुस्तकिल रिसाला लिखा है इस बात पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिलने के बाद भी हजरत हलीमा सादिया जिंदा थी और इन्होंने अपने खामदन अपने बच्चों समेत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे जाकर बैत और कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम की सफ में शामिल हो गए थे। इसकी एक दलील इससे भी मिलती है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, हजरत हलीमा सादिया तशरीफ लाती हैं, आका अपनी चादर नीचे बिछाकर ऊपर हजरत हलीमा को बैठाते हैं। पास सहाबा करते हैं, अल्लाह के रसूल, ये तो आप बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ ये सलूक करते हैं, इस तरह का रवैया तो बड़े खास लोगों के साथ आपका होता है कि अपनी चादर आप नीचे जमीन पर बिछाकर ऊपर मेहमान को बैठा दे। फरमाया सहाबा तुम्हें क्या पता ये औरत कौन है? ये मेरी माँ है, क्योंकि उनका दूध पिया था और जिसका दूध पिया हो वो अपनी सही माँ ही की तरह माँ होती है। यहाँ एक मसला समझ में मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आपको बताया था कि सीरत इस अंदाज से बयान होगी कि उसके ज़िम्मन में जो जिम्मेदारियां हम पर आयद होती हैं उनको बयान किया जाएगा। वैसे तो उलमा सीरत बयान करते करते शेर व शायरी के अंदाज में चले जाते हैं, सामने वालों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। बात चल रही थी जिस औरत का दूध पिया हो वो ऐसे ही रिश्ते में होती है जैसे सगी माँ होती है। मिसाल के तौर पर सगी माँ की जो बेटी होती है वो सगी बहन होती है, इसी तरह जिस औरत का दूध पी लिया उसकी बेटी भी सगी बहनों की तरह बहन होगी। जिस तरह अपनी बहन से निकाह हराम है, इसी तरह जिस औरत का दूध पिया है उसकी बेटी से भी निकाह हराम हो जाएगा। जिस तरह आप अपनी बहन को देख सकते हैं कोई पर्दा नहीं है, इसी तरह जिस औरत का दूध पिया है उसकी बेटी को भी ऐसे ही देख सकते हैं जिस तरह अपनी बहन को देखना है। जिस तरह अपनी बहन के बारे में दिल के अंदर गैरत है, दिल के अंदर उसका एहतराम है, दिल के अंदर उसका दर्द है, इसी तरह उसकी बेटी के बारे में ऐसा ही रवैया होगा। जिस तरह अपना भाई सगा माँ की जो एक ही माँ से पैदा हुए हैं, जिस तरह वो सगा भाई है तेरा, इसी तरह जिसका दूध पिया है जिस औरत का माँ के अलावा उसका बेटा भी तेरे सगे भाइयों जैसा है। इसी तरह जिस तरह माँ के जो रिश्ते लगते हैं ना इंसान के कि माँ का भाई मामू लगता है, इसी तरह जिस औरत का दूध पी लिया उसका भाई भी मामू लगेगा। यानी तमाम वो रिश्ते जो सही माँ के हैं वही रज़ाई माँ के बन जाएंगे। लेकिन फर्क ये है कि इस रिश्ते के अंदर वरासत चलेगी, लेकिन रज़ाई माँ के रिश्ते के अंदर वरासत नहीं चलेगी। वरासत समझते हैं? मिसाल के तौर पर बाप मर गया तो उसकी जो जायदाद है उसमें से हिस्सा मिलेगा, माँ मर गई तो उसकी जायदाद में से हिस्सा मिलेगा। लेकिन उस तरफ ये नहीं होगा, यानी रज़ाई माँ मर गई उसकी जायदाद है, अब मैं जाके दावा कर दूं ये मेरी मां नहीं, वो उसकी हकीकी औलाद को मिलेगी। यानी सिर्फ वरासत के मामले में अलग थलग होंगे, लेकिन इसके अलावा जितने भी मामलात हैं रिश्तेदारी के ऐसे ही होंगे रज़ाई माँ के साथ जिस तरह सगी माँ के साथ होते हैं। खैर, हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुंची? उस दौर के अंदर रवाज था अरब के अंदर कि जब किसी के यहाँ बेटा पैदा होता तो उसको गांव के अंदर भेज दिया करते ताकि उसको ताज़ा किस्म की आबो हवा मिले और वो अच्छी जुबान सीख सके। अभी मैं थोड़ा सा आगे चलकर इस पर मैं रोशनी डालूंगा कि अच्छी जुबान सीखने का मतलब क्या है। तो हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ, औरतों के साथ अपने कबीले से निकली और मक्का की तरफ आई और पता किया
किसके घर में बच्चा पैदा हुआ है। और उस दौर के अंदर इस बात को बाइस शर्मिंदगी समझा जाता था कि जो औरत किसी यतीम बच्चे को अपनी गोद ले लेती। खैर सब ने कोई किसी को किसी का बच्चा मिल गया, किसी को किसी का बच्चा मिल गया पालने के लिए। हजरत हलीमा खालिया थी, इनको खबर मिली कि एक अब्दुल मुत्तलिब का पोता है और अब्दुल्ला का बेटा है, उसको कोई नहीं लेने जा रहा। क्यों नहीं लेने जा रहा? क्योंकि उसका बाप कोई है। यतीमों की परवरिश करना जरा ऐप समझते थे। क्यों? इससे कोई पैसा नहीं मिलेगा, इससे कोई आमदनी नहीं होगी, क्योंकि उसने पालना है, उस पर खर्च होना है, उस पर बहुत सारे मामलात होने हैं। तो इसलिए समझते थे इसका बेटा अगर ले लिया तो हमें मिलेगा तो कुछ नहीं। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मेरी साथ वाली सहेलियों ने कहा, हलीमा हम सब अपने अपने बच्चे लेकर जा रहे हैं, तू खाली हाथ क्यों जा रही है? वो बेटा ले ले, खाली हाथ जाने से बेहतर है कोई ना कोई बच्चा करे, गोद में हो। हजरत हलीमा फरमाती हैं मैंने वो बच्चा जिसका नाम मोहम्मद और अहमद था उसको अपनी गोद में लिया। कहती है मेरे दिल के अंदर अल्लाह ने इतना इत्मीनान डाल दिया, इतना मेरे दिल को अल्लाह ने मजबूत कर दिया कि कुछ लम्हे पहले मेरा ज़हन ये था कि इसको ले लूंगी, मुझे कोई आमदनी नहीं होगी, मेरी खिदमत नहीं होगी। जो कि मैंने इस बच्चे को अपनी गोद में लिया, मेरे ज़हन से ये सारी फिक्रें दूर हो गई हैं। ये फिक्रें दूर करने वाला कौन था? मेरा अल्लाह था। हलीमा परेशान क्यों होती है कि मैं खिलाऊंगी कहां से और खुद खाऊंगी कहां से? इसको गोद में लेना तेरा काम है, हर किस्म के असबाब पैदा करना खुद रब का काम है। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मैं इनको ले गई और इनकी परवरिश करती रही। मैंने पीछे बोला कि अरब वाले अपने बच्चों को गांव में इसलिए परवरिश के लिए भेजते ताकि अच्छे किस्म की जुबान सीख सकें। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा मुझे तुम पर इस एतबार से बरतरी है, इस एतबार से मैं तुमसे बड़ा हूं कि मैं कबीला बनु साद की जुबान बोलता हूं। कबीला बनु साद हवासन का कबीला उसे कहा जाता था। वो जो कबीला था उसकी जो जुबान थी वो तमाम अरब के कबाइल में से फसीहतर जुबान थी, फसीहुल लिसान थे। इसलिए उस कबीले के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया ताकि ये जो खालिसतन जुबान है वो सीखें। इससे हमें क्या सबक मिलता है? हमें यह सबक मिलता है कि जब अल्लाह हम में से किसी को औलाद से नवाजे तो हम उसको वही जुबान सिखाएं जो हमारी मादरी जुबान है। मिसाल के तौर पर जो मुहाजिर आदमी है उसकी जुबान दूसरे लोगों की बनिस्बत थोड़ी अलग होगी, अल्फाजों के चुनाव का फर्क होगा, लहजे का फर्क होगा। अब जो मुहाजिर है वो ये ना सोचे कि मैं तो इस इलाके में आ गया हूं लिहाजा इस इलाके की जुबान सिखाऊं, नहीं, अपनी मादरी जुबान सिखाए। अब राजपूत इनकी जुबान थोड़ी सी अलग है, समझ सब आती है लेकिन लहजा अलग है, तो अब उन्हें चाहिए कि अपना लहजा ही अपने बच्चों को सिखाएं, इससे हट कर न सिखाएं। इसी तरह कोई पख्तून वो पंजाबियों में आकर रह रहा है, वो ये ना सोचे कि मैं इधर आ गया लिहाजा मेरा बच्चा पंजाबी सीखे, नहीं, अपने बच्चे को पश्तो ही सिखाए। यानी कहने का मकसद ये है कि अपनी औलादों को वही जुबान सिखाओ जो तुम्हारी खुद अपनी जुबान है। बाकी रही इंग्लिश उर्दू ये वक्त के साथ साथ वो खुद सीखते चले जाएंगे। अब मैं जिस घराने में पैदा हुआ हूं वो पंजाबी है, खालिसतन पंजाबी, लेकिन मैं इधर जुमा पढ़ाता हूँ उर्दू जबान में। ये वक्त के साथ साथ बच्चे सीख जाते हैं। इसलिए जब किसी के घर बच्चा पैदा हो तो इब्तिदाअन ही इससे सबक मिलता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, इब्तिदाअन ही उनको उर्दू या इंग्लिश न सिखानी शुरू कर दो बल्कि अपनी मादरी जबान उनको सिखाओ। उर्दू इंग्लिश ये वक्त के साथ खुद ब खुद सीख जाएंगे। स्कूल के अंदर जाएंगे, उर्दू की सारी किताबें हैं, उर्दू पढ़ेंगे सीख जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने पंजाबी ये नहीं सीखी, यानी आज हमारी ये आपके सियालकोट की जबान जो पंजाबी चलती है ना, अगर उसने वो ही नहीं सीखी तो अपने खानदान के सारे लोग उसके सारे कोई पढ़े लिखे तो होंगे, उनके साथ वो किस तरह गुफ्तगू कर सकेगा। खुलासा कलाम ये है
कि अपने बच्चों को वही जुबान सिखाएं जो आपकी मादरी जुबान है, जिसको आसान लफ्जों में कहूंगा खानदानी जुबान है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबीला बनु हवाज़न के अंदर भेजा गया, बनु साद के अंदर। इसको बनु साद भी कहा जाता है, कबीला हवाज़न भी कहा जाता है। इस कबीले के अंदर भेजा गया ताकि मोहम्मद अपनी खानदानी जुबान सीखे। शहर के अंदर रहकर कुछ लफ्ज उनके सुनेगा, कुछ लफ्ज उनके सुनेगा, कुछ लफ्ज इनके सुनेगा, वो जुबान रंग मिल जाएगी, पता नहीं कौन सी जुबान बोल रहा है। इसलिए जुबान एक ही अपने बच्चों को सिखाए। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास कुछ बरस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे और फिर हजरत हलीमा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उनकी माँ के पास आ गए। उनकी माँ के हवाले कर दिया, क्योंकि बोलना सीख गए थे, चलना फिरना शुरू कर दिया था, खेल कूद, बकरियां चरानियां, ये सारे तरीके सलीके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीख लिए थे और वापस उनकी माँ के सुपुर्द कर दिया। खैर, अल्लाह अकबर, माँ के पास रहना मेरे नबी को इतना नसीब नहीं हुआ था। माँ का प्यार, माँ की मोहब्बत, माँ की उल्फत करीब से नहीं देखी थी हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही तो वजह थी, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माँ का जिक्र होने लगा। कहने लगे, काश कि मेरी माँ आज जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता, अपने रब से रूबरू हम कलाम हो रहा होता, और दूसरी तरफ से मेरी माँ कहती, मोहम्मद मैं नमाज को तोड़कर अपनी माँ की बात। आज हम अपना मुहासबा करें कि आज हम अपनी माओ का कितना एहतराम करते हैं, आज हम अपनी माओ का कितना अदब करते हैं। ये बच्चे ये चीज नहीं समझेंगे, बड़े मेरी ये चीज समझेंगे। कभी तन्हाई में बैठकर सोचो, हमारा ये जो वजूद है ये किसके वजूद से निकला है। कहने का मकसद ये है, जिस तरह मट्टी से निकलती है, इस तरह एक बच्चा अपनी माँ से निकलता है। जिस तरह मट्टी में कोई फर्क नहीं कर सकता, इसी तरह माँ और बेटी की मोहब्बत में भी कोई फर्क नहीं कर सकता। लेकिन आज जिस तरह का दौर चल रहा है, यकीन करें, मेरे पास एक माँ आई, वो कहने लगी मेरा बेटा मेरे मुंह पे थप्पड़ मारता है। क्या करता है? थप्पड़ मारता है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन कुछ अर्सा गुजर गया है, 3-4 साल गुजर गए हैं। आज वो दर बदर ठोकरें खा रहा है, दर बदर ठोकरें खा रहा है। माँ की बात चली थी, ये मौजू ऐसा बंदा जज्बाती हो जाता है इस मामले के अंदर। खुद मैं अपने कई वाकयात ऐसे हैं अपनी माँ के साथ, अगर वो जिक्र करने लगे, यकीन करें कि ये दिल फट जाए। बंदा इसकी मोहब्बत की मिसाल ही नहीं दे सकता। वो कहते हैं ना कि आधी रात को भी गा रहा हो तो सारे सोए हुए मिलेंगे, तो माँ जागती हुई मिलेगी। अल्लाह की कसम ये बात सच है, मैं मेरे रसूल पे बैठकर कह रहा हूं। आज भी मैं अपने घर जाता हूं, कहीं रात को लेट हो जाऊं, सब सोए होते हैं, एक माँ जाग रही होती है। लेकिन जब उस माँ को मोहब्बत की जरूरत होती है, उस माँ को एहतराम की जरूरत होती है, उस वक्त औलाद क्यों मुंह फेर लेते हैं हमसे। यकीन करें, वो आपके हिस्से का कुछ नहीं खाएंगे, वो अपने हिस्से का खाएंगे। उनके हिस्से में अल्लाह ने जो लिख दिया ना, मेरे नबी का फरमान है कि बंदे को रिज़्क़ ऐसे तलाश करता है जैसे मौत के वक्त मौत उस बंदे को तलाश करती है। जब मौत आ जाए तो कोई उसे टाल नहीं सकता। तो हमें ये अकीदा और नजरिया और अपनी सोच बनानी चाहिए कि जो रिज़्क़ अल्लाह ने मेरे हिस्से में लिख दिया है, कोई दुनिया की ताकत नहीं कि मुझे उसे कुछ छीन कर ले जाए। और जो मेरे हिस्से में नहीं है लिखा, सारी दुनिया मिलकर मुझे वो देने पे तुल जाए, मुझे वो कोई दे नहीं सकता। इसलिए जिनकी माएँ हयात हैं उनका एहतराम करें। अल्लाह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी माँ के पास जब आए तो अभी 6 बरस की उम्र थी। 6 बरस की उम्र क्या उम्र होती है? 6 बरस की उम्र कुछ उम्र नहीं होती एक बच्चे की। माँ का साया उठ गया। खैर बात को मुख्तसर करता हूँ,
जब हजरत आमिना का इंतकाल हो गया तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की गोद में आए, उनकी परवरिश में आए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल शुरू की। खैर अगला जुम्मा इससे आगे शुरू करेंगे कि दादा के पास आए, फिर दादा फोत हो गए, फिर चचा के पास आए। एक मसला समझाना चाहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए नहीं, बाप भी दुनिया से चले गए। 6 बरस की उम्र थी, माँ भी दुनिया से चली गई। अब बहस ये होती है आज मुआशरे के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुसलमान थे या क्या थे। याद रखिएगा, इस बात को अपने जहन में ऐसे बैठा लें कि जैसे दीन इस्लाम आपके जहनों में बैठा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के मुताल्लिक आपने कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी जो नाकाबिले बर्दाश्त और काबिले मुज़म्मत हो। कोई पूछे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का आखिरत में क्या हश्र व नशर होगा, आज कहते हैं ना कि वो मुसलमान थे या काफिर थे या क्या नहीं थे। जो भी थे ये मेरा अल्लाह जानता है। मुमकिन है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर हो, और मुमकिन है कि ना हो। ना कुरान में इसको मौजू बनाया गया, ना हदीस ने इसको मौजू बनाया है। पूरे कुरान के अंदर कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के सलाम का कोई तज़किरा नहीं है, और ना ही ज़ख़ीरा हदीस में कोई तज़किरा है। यानी इस मौजू पर कुरान और सुन्नत खामोश है, और जिस मौजू को कुरान और सुन्नत ने बयान नहीं किया, हम मुसलमानों पर लाजिम है कि हम उसके पीछे ना पड़े। कुरान पाक में आता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुबदा लकुम तसुकुम, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, ऐसे सवालात ना किया करो कि जिनका जवाब आपको मुश्किल में डाल दे। वो बनी इसराइल थे, उन्होंने एक कत्ल कर दिया, अब वो कातिल ढूंढने लगे। अल्लाह ने कहा गाय ज़िबा करो। अब गाय ज़िबा कर देते, उसका एक हिस्सा उस मैयत को मारते, उसने उठकर बता देना था मेरा कातिल फलां है। लेकिन उनके दिलों के अंदर इनाद, बुग़्ज़, हसद था, मुकाबलाबाजी थी। अल्लाह से कहने लगे केड़े रंग दी हो गई, उसकी कितनी उम्र हो, यानी सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। फिर वो जो अल्लाह ने कहते, जिस तरह वो सवाल करते गए, अल्लाह ताला कहते भी बढ़ाते गए। अल्लाह ताला उनके लिए और मुश्किलात भी पैदा करते गए, यहाँ तक कि पूरी दुनिया उन्होंने छान मारी, उनको वो गाय ना मिली। फिर जाकर एक गाय मिली, वो इतनी महंगी मिली कि उसके बेचने वाले ने कहा कि इसकी खाल के अंदर सोना भरो, जब इसकी खाल सोने से बढ़ जाएगी वो कीमत इस गाय की हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए जो इंसान को मुश्किल में डाल दें, जो इंसान को मजीद मुसीबत में, गिरफ्त में डाल दें। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के मुतालिक सुन ले, हर मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि मुमकिन है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तालीमात पर हो, और मुमकिन है ना हो, उनका क्या हश्र नशर हो रहा है, ये मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत करने वाला बनाए। आइंदा जुम्मा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उसके बाद हजरत अबू तालिब, फिर आपने कितने सफ़र किए, किन किन इलाकों के सफ़र किए, और जिस इलाके में जाते वहाँ के जो राहिब थे यानी ईसाई उलमा थे, वो पहली नज़र डालते ही मेरे नबी के बारे में क्या कहते थे। आइंदा जुम्मा इस मौके पर होगा।